था जब उन्होंने आपको प्रपोज किया और यू वाज शॉक्ड कि यार इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन, क्या रिस्पांस दिया आपने? मेरा रिस्पांस था, अगर इतने इंटरेस्टेड तो जाओ घर जाओ, मुझे क्या बोल रहे हो, दैट्स इट। ये करते हैं क्लास बंक कर दी, आपने कभी किया? कभी तो ज़रूर की होगी, ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं की हो, मगर नहीं इतनी हम लोग थे ही नहीं इतने बंक करने वाले, मगर की ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ना की। शैतानियाँ हमने नहीं की, लोगों ने की मगर हमने नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात हर डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने ग्रेनेड यूनिवर्सिटी में किया, उनकी मेमोरीज़ पर बात करते हैं। और आज ही हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है जिन्होंने कई सालों पहले ग्रेनेड में अपना जो है वो कदम रखा और उसके बाद माशाल्लाह से उनकी ये जर्नी आगे जारी रही। हम वेलकम करेंगे सोनिया अमजद को और इस वक्त वो हेड मिस्ट्रेस हैं बिकन हाउस स्कूल सिस्टम की। सोनिया अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करेंगे, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सोनिया, आप ग्रेनेड में आपने क्या किया, इस पर बाद में बात होगी। सोनिया अमजद क्या कर रही हैं आजकल? मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया है, तो आप बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर काम कर रही हैं? I'm currently working with Beacon House and I'm heading one of the preschool campuses. In all, I've been in the education sector since 19 years and worked with Beacon House for the longest time, and then I joined Bayview and I'm now back to Beacon House since the past 2 years. So that's about it, all with education. चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बात करते हैं, आपने किस टेन्योर में ग्रेनेड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, कौन सा प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हुई, उस बारे में बताइएगा। I first did my BS honors from Greenwich and then I did my MBA and I graduated in 2000. MBA, both were in, the majors were in marketing. Alright, so which moment of Greenwich University you still remember on that time? We were very good students. I can still picture myself walking through the corridors and you know, we had a very strict regime of classes. So we feel that I feel that Greenwich really did discipline us a lot and gave us a lot of focus on our studies. So that's what I most remember about Greenwich. All right, so let's talk about the teaching style of different professor lecturers. So tell me, who was your best teacher and which one you like most and why? I really like Mr. Ehsan Durrani. He's no more, but he taught me quite a few courses. I felt, though at that time we really used to feel that he's being too stern on us, मगर उन्होंने जिस तरह हमें वो लेकर चले, he even gave negative marking and everything. We really learnt the course because we had no choice but to, you know, whatever assignments, the tasks, the reports he was giving to us, we had no choice but to focus and do it to the maximum because he made sure that we followed all the deadlines. Otherwise, the reports or assignments weren't accepted, no matter what we did. Why? I'm asking, like, जो भी यहाँ पर अलमनाई आता है, मैं खुद सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। केस स्टडीज़ इतनी लंबी उनकी होती थी और वो इतनी आसानी से पास नहीं करते थे और असाइनमेंट्स की डेडलाइन वो ऐसी रखते थे कि आप कर ही नहीं सकते थे, इतने लंबे लंबे असाइनमेंट्स होते। तो कि क्या वजह थी सोनिया कि हम लोग अब, बिकॉज आप भी स्टूडेंट रह चुकी हैं, मैं भी उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, ये क्या था उनमें ऐसा कि वो क्यों इस तरह से करते थे? आई थिंक वो हमें सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ा रहे थे, वो हमें लाइफ लेसन्स भी सिखा रहे थे। बिकॉज अगर डेडलाइंस मीट करना और यू नो थोड़े टाइम में ज़्यादा काम स्क्वीज करना अगर हम नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू कम्पीट विद दोज हु आर मच फास्टर देन अस. So I think he was teaching us some life lessons more than, his aim was not just to teach the course. His aims were also to teach us how to, you know, survive in the professional life and in the general life. That's what I feel. अच्छा दुरानी साहब, SM के बारे में आई थिंक हर एकेडमिक्स में, हर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने ये कोर्स लाजमी पढ़ाया। मुझे अब तक याद है कि 80-90 की स्ट्रेंथ उनकी क्लास में थी। आई थिंक क्लासरूम्स की जो वो होती थी प्रेमिसेस, वो एरिया छोड़ के लोग ऑडिटोरियम में उनकी क्लास लिया करते थे, इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती थी स्टूडेंट्स की। आगे बढ़ते हैं, ये तो दुरानी साहब का आपने मुझे लाइक बता दिया, तो विच प्रोफेसर यू डिडंट लाइक एंड व्हाई यू डिड नॉट लाइक? You know, it would be a little unfair to say that I didn't like any professors because, you know, आप सबसे कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं।
मगर एज ए स्टूडेंट हम होते हैं ना, बस इनकी क्लास नहीं लेनी, बस कोर्स निकालना है और बहुत बोर कर रहे हैं, बड़ी नींद आ रही है, ऐसी फीलिंग्स भी आती है। हमारे फाइनेंस के टीचर होते थे, आई थिंक का नाम राहत मुनी था, वो उनकी क्लास में बहुत नींद आती थी और इतनी नींद आती थी कि यू नो आई कुडंट फोकस ऑन द फाइनेंस क्वेश्चंस एंड लेटर ऑन आई वुड बी सिटिंग विद द फाइनेंस बुक, सारे एग्जांपल्स पढ़ती थी, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करती थी, देन आई यूज्ड टू क्लियर हिज कोर्सेज। तो उनके पेपर्स बहुत मुश्किल नहीं होते थे बट क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग होती थी। ठीक है, सोनिया, लेट्स टॉक अबाउट योर एक्टिविटी। व्हाट वर योर एक्टिविटी ड्यूरिंग द एकेडमिक स्टडीज? कुछ क्या डिफरेंट करती थी आप पढ़ाई के अलावा? We were quite studious though, but we used to attend all the events, concerts वगैरह और fashion shows उस ज़माने में ग्रेनिच अच्छे खासे रखता था, तो वो हमने सारे अटेंड किए। वजाहत रूज एलमनाई ऑल्सो, वो उस ज़माने में उनका म्यूज़िक जो बैंड था, उनके कॉन्सर्ट्स, तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग ऑल द टाइम। द रेस्ट हमारे लिए यही एक्टिविटी बहुत थी, बिकॉज एक क्लास सुबह में है तो एक दोपहर में, तो वी यूज्ड टू बी सिटिंग एट टिकाला व्हिच यूज्ड टू बी एट द ऑपोजिट यू नो द सुपरमार्केट, एंड चिट चैट सेशंस वर सो फन दैट इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्लास बंक की कभी दिल किया कि क्लास नहीं लेनी, आधी क्लास लेके निकल गए बस। और लोकेशन ग्रेनिच कितनी ज़बरदस्त है कि सी व्यू भी लगता है, इधर समंदर भी है और आगे रेस्टोरेंट्स भी हैं और सारा कमर्शियल, और आपकी बड़ी एक्टिविटी अच्छी हो सकती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं, क्लास बंक कर दी। आपने कभी किया? कभी तो ज़रूर की होगी, ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं की हो, मगर नहीं इतनी हम लोग थे ही नहीं इतने बंक करने वाले, मगर की ज़रूर होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ना की, हो सकता है राहत साहब की कभी की होगी। उनकी क्लास में जब नींद आती है तो उसका मतलब बंक भी की होगी। अच्छा सोनिया, लेट्स आस्क समथिंग वेरी पर्सनल टू यू एंड योर हार्ट। ड्यूरिंग स्टडीज़ एज ए स्टूडेंट हम बहुत शैतानियाँ करते हैं, लोग डिफरेंट रिलेशनशिप भी रखते हैं, और फिर हमने ऐसे अलमनाइज़ को भी देखा कि उन्होंने रिलेशनशिप्स रखे, माशाल्लाह शादियाँ हुई, बच्चे, और बच्चों के साथ आज में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या या कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज़ इस तरह से आगे निकली हो? स्टडीज़ के साथ भी कुछ प्रोफेशनल चीज़ें चलती हुई रहती हैं, पर्सनल चीज़ें भी क्लिक कर जाती हैं समटाइम्स। आई वुडेंट से कि ड्यूरिंग एजुकेशन को चल रहा था, बट माई हस्बैंड हु वाज अ सीनियर who actually proposed me directly through the family. I'm married to him. It's been माशाल्लाह 21 years. जितने टाइम ग्रेजुएशन मास्टर्स की जो डिग्री थी वो भी बाद में मिली, एंड माशाल्लाह I have 2 girls. So if you can call that शैतानियाँ हमने नहीं की, लोगों ने की मगर हमने नहीं की। अच्छा सोनिया, कैसे है जब उन्होंने आपको? बहुत गुडी बन रही हूँ, बट दैट्स हाउ वी यूज्ड टू बी एट दैट टाइम। रिएक्शन था जब उन्होंने आपको प्रपोज किया और यू वाज शॉक्ड कि यार इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन, क्या रिस्पांस दिया आपने? मेरा रिस्पांस था, अगर इतने इंटरेस्टेड तो जाओ घर जाओ, मुझे क्या बोल रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, फिर घर वाले आराम से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? डिफिकल्टीज हुई होंगी आई थिंक थोड़ी बहुत? नॉट रियली, बिकॉज इट वाज अ गुड फैमिली एंड एवरीथिंग, ऐसा डिफिकल्टीज नहीं हुई। Maybe it was meant to be. चलें, अच्छी स्टोरी है, लेकिन मज़ा तब आता जब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कुछ थोड़े से आते हैं। और हमारे पास कुछ अलमनाई जैसे आए थे कि उनका भी यही कुछ ऐसा रहा सिलसिला, लेकिन उन पर डिफ़िकल्टीज़ आए। सोनिया, आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं। माशाल्लाह आपने 21 ईयर्स हो गए आपको ग्रेनिच में पढ़े हुए और आगे बढ़े हुए। इफ़ यू विल बी द पार्ट ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी अगेन, क्या प्लान है? कुछ अगर डिफरेंट करना चाहेंगी, मज़ीद कुछ पढ़ना चाहेंगी, MS या PhD, या उसके अलावा आप खुद पढ़ाना चाहेंगी? क्या सोचा है कभी इस बार? आई हैव ऑफन थॉट, मैंने कई दफ़ा सोचा भी है कि मैं सीमा से मिलूँगी। आई वुड वांट टू कम बैक बिकॉज माई फील्ड हैज़ ऑलवेज बीन टीचिंग एंड एजुकेशन, सो इफ़ आई वुड वांट टू कम बैक टू ग्रेनिच, टीचिंग वुड बी अ गुड आइडिया बिकॉज I have strong attachment with Greenwich. So since my field is also education, so I wouldn't mind teaching here. So सोनिया, हम आगे बढ़ते हैं और ये राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड है, और इसमें करना ये होता है कि मैं एक पर्सनालिटी का नाम लूँगा, वो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का स्टाफ जो कि बहुत सीनियर है, और आपके दिमाग में जो भी आए उनके बारे में आपने बोलना है, ठीक है जी? सर राशिद इकबाल। Always there. सर रब नवाज। Very nice. सर कामरान। Funny. सर एहतेशाम। Sober. सर जमील अहमद। Solution for everything. Very nice. सर मुनीर।
Very cordial. And our VC, Ma'am Seema Serious. and Saeed Mughal. Quiet. Alright, so last word, Sonia, about Greenwich University. इसकी strength क्या है, power क्या है? What do you think? Strength is this, that it has a place that has a feel that it's like your home. The staff is very helpful. They handle your issues. They sort it out. The teachers are also very good. So I feel that it was more like home to us. It was a happy place for us. So that's, I think, is the strength of Greenwich. थैंक यू सो मच सोनिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप माशाल्लाह से बहुत मसरूफ़ होती हैं एजुकेशन सेक्टर में और इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है एजुकेशन सेक्टर को। सो बहुत शुक्रिया आप आई और ये छोटी सी एक मेमोरी हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपका जो 20-21 साल का ये सफ़र जर्नी रहा और आगे भी ये रहे, तो ये भी हमारे साथ आपका एक मेमोरी हो कि आप हमारे इस कॉफ़ी विद अलुमनाई में आई और एक छोटा सा गिफ्ट भी आपके लिए। Thank you. सो होपफुली व्यूअर्स आपको मज़ा आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलुमनाई से करवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।